इस सेशन में आज हम चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कहता ये है कि एक सिंबल है जो कि कोई भी रियल वैल्यू उसमें आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेटर यूज कर लें उस सिंबल को डिनोट करने के लिए, तो एक्स, वाई, जेड एट्सेट्रा इस तरीके से आप कुछ भी आप एक्स वाई जेड को आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल को डिनोट्स करने के लिए। ठीक है, अब हम अगर ये मान लें कि इस तरीके से कुछ लिखते हैं 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, या फिर माइनस एक्स, या फिर -1/2 इंटू एक्स, है ना। तो इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इसका अगर फॉर्म देखें, 2x को देखेंगे तो क्या है, 2 एक कांस्टेंट है जबकि उसमें x एक मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्या करें, अगर हम तो x हमारा क्या है, x को हमने ये बोला कि अच्छा x जो है वो वेरिएबल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, तो x हमारा एक वेरिएबल हो गया और एक कांस्टेंट ये। अब हम ये मान लें कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट दिया हुआ है, 2 है, 3 है, -1 है, -1/2 है। अगर एक कांस्टेंट नहीं दिया हुआ और उसे भी हमको लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं एक कांस्टेंट इंटू एक वेरिएबल, तो कांस्टेंट को भी अगर हम मान लें, क्योंकि नहीं दिया हुआ तो हम मान सकते हैं, तो मानने के लिए वहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एक सिंबल, जैसे ए बी सी, है ना। तो अब जब हम ए बी सी सिंबल यूज करते हैं तो हमारे पास क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनता है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है ए इंटू एक्स, जहाँ पे आप देखेंगे कि ए जो है, यहाँ पे अब दोनों एक सिंबल है, लेकिन ए जो है वो हमारा एक कांस्टेंट है, एक्स जो है वेरिएबल है। तो अब कहता है कि जब लेटर जो है वो कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और लेटर जो है एक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि एक्स वेरिएबल है और ए एक कांस्टेंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि ए एक कांस्टेंट तो है, तो इसका वैल्यू अगर हम एक बार रखते हैं तो वो क्या होगा, एक प्रॉब्लम जब दिया हुआ रहता है, जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं या क्वेश्चन को बनाते हैं, तो उस पूरे न्यूमेरिकल के दौरान कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो हमेशा कांस्टेंट इसलिए नाम है क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ए का वैल्यू एक बार रखेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेरिएबल है जिसमें क्या होगा कि इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक साइड है, स्क्वायर है, जिसका साइड जो है वो क्या है, वो 3 यूनिट्स है। हमने ए मान लिया, ए का जो है वो 3 यूनिट्स हो गया। तो क्या होगा, अगर हम इस स्क्वायर का पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर जो है हम जानते हैं कि क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और यहाँ पे हम जानते हैं कि एक साइड का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट्स है, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, तो हमारा हो जाएगा 12 यूनिट्स। अगर हम इस साइड को, अभी हम चूँकि 3 यूनिट्स लिए हैं, अगर हम इसे 10 यूनिट्स ले लें और साइड अगर 10 यूनिट्स है और पेरीमीटर हम निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू हम जानते हैं कि 4 इंटू साइड होता है। अब साइड 10 यूनिट्स हो गया है तो हम ये लिखेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 यूनिट्स, तो हमारा जो है वो पेरीमीटर हो गया 40 यूनिट्स। इन दोनों सवाल में, मतलब कि क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो है पेरीमीटर तो फिक्स है, 4 इंटू साइड होता है। हमने क्या देखा कि उसका जो लेंथ है, केवल स्क्वायर का लेंथ जो हम चेंज कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर चेंज हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि अगर मतलब किसी भी स्क्वायर का अगर हर एक साइड जो है उसका लेंथ अगर x यूनिट्स है तो पेरीमीटर जो है वो 4 इंटू एक्स यूनिट्स होगा। इस तरीके से हम देखें कि हमारे पास एक 4x जो है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना जो कि पेरीमीटर को डिनोट करता है। तो इससे क्या पता चला कि अगर साइड का लेंथ, स्क्वायर के साइड का लेंथ अगर वेरी करता है तो पेरीमीटर हमारा वेरी करता है। उसी तरीके से हम दूसरा देखें, एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसका नाम PQRS है और उसका हर एक साइड x यूनिट्स है। इसका अगर हम एरिया हम निकालना चाहते हैं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है,
एक्स इंटू एक्स यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो इस तरीके से जो एक्स स्क्वायर बना वो हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना। तो इस तरीके से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल अप्रोच होता। तो इस तरीके से हम देखें कि प्रीवियस पेजेस में हम क्या देखें कि 4x या फिर एक्स स्क्वायर इस तरीके से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना जो कि हमें स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पेरीमीटर से मिलता है। तो कुछ हम और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 2 इंटू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल x के तौर पे है, और जो आप वेरिएबल x है उसका अगर हम एक्सपोनेंट यानी कि पावर को हम कंसिडर करें, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि x टू द पावर 1 है। इसमें हम देख रहे हैं कि x टू द पावर 1 है और x टू द पावर 2 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 1 है ना। इस तरीके से हम देखें तो पावर को हम देखें, पावर या एक्सपोनेंट को, तो क्या होता है कि पावर जो है वो होल नंबर्स में है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है या फिर नेगेटिव नंबर्स नहीं है, होल नंबर्स है। तो कहा जाता है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल पे जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है अगर होल नंबर्स में हो, तो उस तरीके का जो एक्सप्रेशंस है वो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब चूंकि ये जो जितने भी एक्सप्रेशंस आप देख रहे हैं इसमें केवल सिंगल वेरिएबल है, तो हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, है ना। तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 3/² प्लस 5 है। तो इसमें हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है, बाई का पावर क्या है, 1 है, 2 है, यानी कि होल नंबर है। इसका मतलब कि ये एक्स पॉलिनोमियल हो गया। और हम क्या देखेंगे कि इसका वेरिएबल जो है बाई है, तो हम इसे कहेंगे 3/² प्लस 5 जो है एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल बाई है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि t² प्लस 4 है। तो t² प्लस 4 में हम क्या देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट टी के पावर, टी का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में, तो एक तरीके से एक पॉलिनोमियल हो गया जिसका वेरिएबल टी है। उसी तरीके से हम ये देखें, अच्छा ठीक है ये तो हो गया। अब हम अगर कंसीडर करते हैं अगेन x² प्लस 2x को, तो हम क्या देख रहे हैं कि x² और 2x दो टर्म है हमारे पास। अगर ये पॉलिनोमियल है, चूँकि x टू द पावर जो है वो होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो उसमें x² एक टर्म कहा जाएगा, 2x एक टर्म्स कहा जाएगा। उसी तरीके से 3/² प्लस 5 प्लस 7 इस पॉलिनोमियल को हम देखेंगे तो हम इसमें 3 टर्म दिखाई देता है, 1 2 3, है ना। और इसका जो टर्म होगा वो 3/² 5/7, जैसे 3/² 5/7, ये सब क्या है अलग अलग टर्म्स है और टोटल जो है वो 3 टर्म्स है। अगर इस वाले पॉलिनोमियल में देखें इसमें हमको कितना टर्म मिलता है, 1 2 3 4, ठीक है 4 टर्म मिलता है। कौन कौन सा टर्म है, -x³ 4x² 7x -2, ये सब क्या है अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। अब इन सब टर्म्स में हम देखें तो इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, जैसा कि हम शुरुआत में हम बात किए थे कि एक कांस्टेंट इनटू एक वेरिएबल, ठीक है। तो हम देखें अगर x³ को हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट देखें तो x³ में क्या है, -1 से मल्टीप्लाई है, तो x³ का कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा। उसी तरीके से 4x² है, तो इसमें हम देखेंगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, +4 है। 7x के केस में क्या है, +7 है, ठीक है। और -2 जो है, -2 ये भी एक कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट है। x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि x टू द पावर 0 जब हम लिखते हैं इसका मतलब होता है 1, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया कि अच्छा इस तरीके से हम देखें कि अगर एक उदाहरण देखें तब 2 -5 7 ये सब क्या है, ये सब एक एग्जांपल है। ये सब भी चूँकि पॉलिनोमियल है लेकिन इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो गया कि 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 2 × 1, और 1 को हम क्या बताया कि 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 2 × x टू द पावर 0, यानी कि 2 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका जो एक्सपोनेंट है x टू द पावर एक्सपोनेंट है 0 है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 0
पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब हम कुछ और एक्सप्रेशंस को हम देखें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को, तो अब यहाँ पे हम एक कंसिडर करते हैं x प्लस 1/x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1/x जो है वो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 होगा। तो वही हम यहाँ पे यूज कर लिए, x प्लस 1/x को हम क्या लिखें, x प्लस x टू द पावर -1। अब हम यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसके हम एक्सपोनेंट या फिर पावर को हम विचार कर रहे थे। यहाँ पे तो हमें पावर 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर -1 मिल रहा है, यानी कि सेकंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो है वेरिएबल x, उसका जो पावर है वो हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है ना। तो जो कि -1 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो है 0 1 2 3 0 से शुरू होता है। इसलिए हम कहेंगे कि x प्लस 1/x जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये जो अलजेब्राइक का एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x टू द पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। उसी तरीके से हम एक और कंसिडर करते हैं, एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि √x प्लस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। तो यही हमने लिखा, √x प्लस 3 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1/2 प्लस 3। तो अब यहाँ जो x वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, पावर जो है वो फ्रैक्शन में 1/2, x का जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2। ये कि जो कि 1/2 जो है वो हमारा एक होल नंबर नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, √x प्लस 3 जो है वो हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल x जो है इसका जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। उसी तरीके से अगर कंसीडर करें कि √बाई प्लस बाई स्क्वायर, तब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो एक्सपोनेंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 बाई को हम लिख सकते हैं बाई टू द पावर 1/3, यानी कि जो एक्सपोनेंट है बाई का वो क्या है 1/3, जो कि होल नंबर नहीं है। इस तरीके से ये भी एक पॉलिनोमियल, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। ओके, तो अभी तक हम जो भी देख रहे थे, तो क्या देख रहे थे कि जो वेरिएबल है वो नॉर्मल तौर पे हम x रख रहे थे। तो इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल x है तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं px, qx या फिर rx, है ना। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, हम क्या लिखते हैं कि 2x² प्लस 5x माइनस 3, इसमें जो वेरिएबल, ये चूँकि एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है हम देखेंगे कि हर एक टर्म में वो होल नंबर है और वेरिएबल x के तौर पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, px के तौर पे डिनोट कर सकते हैं। सेम अगर x³ - 1 एक दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये वेरिएबल इसका x है, तो हम इसको qx के तौर पे डिनोट कर सकते हैं। कोई दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन y³ प्लस y प्लस 1, जो कि एक्सपोनेंट जो है y का एक्सपोनेंट हर एक टर्म में होल नंबर है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका जो है इसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल जो है r/y लिख सकते हैं। अब एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखना है, 2 - u स्क्वायर प्लस 6u टू द पावर 5। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल u है और वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो सभी टर्म में होल नंबर में है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे su, है ना। चलिए कुछ हम और कंसिडर करते हैं, जैसे 2x 2 5x³ माइनस 5x² बाई एंड u टू द पावर 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो भी वेरिएबल है, x है, इस केस में यहाँ बाई है, यहाँ u है, सभी का जो पावर यानी कि एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में है। और है ना, हर एक में हम पॉलिनोमियल में देख रहे हैं कि सिंगल टर्म में, अकेला टर्म, यहाँ पे अकेला है, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, हर एक पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है। तो इस तरीके का पॉलिनोमियल्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, इसलिए मोनोमियल्स बोलते हैं। कुछ और अगर हम कंसिडर करें पॉलिनोमियल को, px = x + 1, qx = x² - x, r/y = y टू द पावर 9 + 1, tu = u15 u टू द पावर 15 - u²। इन सभी पॉलिनोमियल्स में हम देखें, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको दो टर्म दिखाई देता है हर एक पॉलिनोमियल में।
तो कहता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। क्यों? बाई का मतलब होता है 2। उसी प्रकार हम देखें कुछ और पॉलिनोमियल को देखें, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई क्यू एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आर यू इज इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर माइनस 2, टी वाई इज इक्वल टू बाई टू द पावर 4 प्लस बाई प्लस 5। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सभी पॉलिनोमियल्स में अगर हम काउंट करें टर्म्स को तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल्स ये सारे पॉलिनोमियल्स ये जो हम उदाहरण देखे इसमें क्या है, हर एक पॉलिनोमियल में आपको केवल 3 टर्म्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, इसको हम पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स प्लस 9। इस पॉलिनोमियल में हम देखें तो यहाँ पे तो x का वैल्यू x टू द पावर 0 है, यहाँ पे x टू द पावर 1 है, यहाँ x टू द पावर 6 है, यहाँ x टू द पावर 7 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो वेरिएबल है उसका सबसे हाई पावर 7 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 7 होगा। उस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, 5 इंटू बाई टू द पावर 6 माइनस 4 इंटू बाई स्क्वायर माइनस 6। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाई का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे बाई का पावर 6 है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर इसी टर्म में है, तो इसका जो डिग्री होगा इस वाले पॉलिनोमियल का 6 होगा।